तुम हराम की औलाद, हराम खाने वाले, तुम हराम की औलाद, हराम खाने वाले, कातिल, दहशतगर्द, पागल की औलाद। हमें भी शायद वही जुबान अपनानी चाहिए और को एक मैसेज, एक पैगाम पहुंचाना चाहिए। लानत है, लानत है, लानत है। सिर्फ एक बगैरत तरागवार पे, सिर्फ एक बगैरत तरागवार पे, सिर्फ एक बगैरत तरागवार पे। बेशरम, बेशरम, नहीं तो फिर आप तंग क्यों कर रहे हैं हमें? हटो ना। वफाकी वजीर शीरी मजारी और उनकी बेटी ईमान जैनब मजारी की सोशल मीडिया पर नोकझोंक। सिर्फ एक बगैरत तरागवार पे सकता है। एक्सक्यूज मी, तमीज सिखाएं अपने लोगों को। पाक फौज ने अपने चीफ की किरदार कुशी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एलानिया हर्जा सराई और नफरत व इश्तियाल फैलाने के अफसोसनाक वाक़े पर आईनो कानून में हासिल तहफ्फुज के तहत इंसाफ का दरवाजा खटखटाकर एक नए अहद का आगाज कर दिया है। अब देखना यह है कि मुल्क का ताकतवर तरीन इदारा और ताकतवर तरीन ओहदेदार क्या मौजूदा सिस्टम के तहत अपने साथ होने वाली ज्यादती पर इंसाफ हासिल कर सकते हैं। हमेशा बात की जाती है कि पाक फौज इल्जाम और बहतान तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी रास्ते की बजाय इकदाम करती है, लेकिन इस बार एक वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है कि आर्मी चीफ की किरदार कुशी पर मदई बनकर इंसाफ का दरवाजा खटखटाया गया है। ईमान मजारी के खिलाफ जज एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त पर मुकदमा 505 और 138 की दफात के तहत इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक 21 मई की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने पाक फौज और इसके सरबराह के खिलाफ सरेआम मन घड़त बेबुनियाद इल्जामात लगाए और आर्मी क़यादत को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जानबूझकर दिए गए इन इंतहाई नाशाइस्ता रिमार्क्स का मकसद फौज के रैंक्स एंड फाइल में इश्तियाल दिलाना था। यह इकदाम पाक फौज के अंदर नफरत पैदा करने का बायस बन सकता था, जो एक संगीन जुर्म है। नाजरीन, यह कहना बेजा नहीं कि पाक फौज ने हसूल इंसाफ के लिए सिविल गवर्नमेंट के क्रिमिनल एंड जस्टिस सिस्टम और मुल्क के आला अदालती निजाम से रजू करके एक नई रवायत डाली है। इस नई रवायत का खैर मकदम किया जाना चाहिए और मुल्जम पार्टी को खातून होने या चहीती इलेक्टेबल्स क्लास का एडवांटेज देने की बजाय इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिमायत की जानी चाहिए। आला अदलिया के पास भी ये एक नादर मौका है कि कबल इसके कि ये मामला भी हस्बे साबक सियासी मसलतों या नजरिया जरूरत की भीड़ चढ़ जाए, आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी जाए ताकि मुल्क के तमाम ताकतवर इदारे और शख्सियात अपने साथ होने वाली किसी भी ज्यादती पर खुद हरकत में ना आया करें और आईनो कानून के मुताबिक मरवजा निजाम इंसाफ और अदालत से रुजू किया करें। आज जब फौज ने इंसाफ लेने के लिए कानून इंसाफ का रास्ता अपनाया है तो ताकतवर और कमजोर की बहस की बजाय कानून की अमलदारी पर फोकस होना चाहिए। खातून होने या नौजवानी के जज्बातीपन जैसे जवाब बनाकर मिट्टी पाव फार्मूला नहीं अपनाया जाना चाहिए। फौज को आइन में हासिल तहफ्फुज किया जाना चाहिए। आला अदलिया इस मामले को खालिस्तन कानूनों आइन के मुताबिक मंतकी अंजाम पर पहुंचाकर इस बात को यकीनी बना सकती है कि फौज पर मावराए आइन और कानून इकदामात के जो इल्जामात लगाए जाते हैं उनका खात्मा हो और फौज किसी भी मामले पर कानून और इंसाफ का दरवाजा खटखटाए और कोई दूसरा रास्ता ना अपनाए। नाजरीन, पाक फौज की तरफ से कानूनी रास्ता अपनाए जाने के बाद यह इंसाफ के निजाम का इम्तिहान भी है। कानून और आइन पाक फौज को ऐसी किरदार कुशी से तहफ्फुज फराहम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाक फौज की सीनियर क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई और धमकियों के इस केस में पीटीआई रहनुमा मोहतरमा शीरी मजारी की साहबजादी ईमान जैनब मजारी की 9 जून तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मामला चूंकि अब अदालत में है, इसलिए दोनों फरीकों को अपने मौकफ की सच्चाई साबित करने के लिए बराबर के मौके दिए जाने चाहिए और ना सिर्फ यह कि इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। नाजरीन, बिलाशुबा हर पाकिस्तानी इस बात की तायीद करेगा कि मुल्क में यह कल्चर किसी भी सूरत में अब मजीद प्रोमोट नहीं होना चाहिए कि आप आर्मी चीफ और पूरी पाक फौज पर संगीन इल्जामात लगाएं, धमकियां दें, शर्मनाक किरदार कुशी करें और फिर अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवाकर एक बार फिर अपने इसी जारहाना और मतनाजा मौकफ के साथ एक नई किरदार कुशी के लिए कमर बस्ता हो जाएं और जमानत भी सिर्फ 1000 रुपए के मचलकों पर मिलने की वजह से पाक फौज को आइंदा के लिए भी एक आसान हदफ समझ लें।
آئینی و قانونی ماہرین کی رائے تو یہ ہے کہ ایمان مزاری کے خلاف درج ہونے والی FIR ناقابل ضمانت ہے اور نان کمپاؤنڈیبل یعنی ناقابل گفت و شنید بھی ہے، جسے عرف عام میں ناقابل راضی نامہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کیس میں دی گئی ضمانت کو پروسیکیوشن سسٹم کے سراسر خلاف قرار دیا جا رہا ہے۔ دفعہ 138 بہت واضح ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کی فوج، بحریہ یا فضائیہ کے کسی افسر، سپاہی، ملاح یا ایئر مین کو اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی والے فعل کی ترغیب دیتا ہے، اگر اس کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اس قسم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا جائے تو ترغیب دینے والے کو 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح دفعہ 505 جو بغاوت اور عوامی فساد کے لیے اکسانے اور عوامی خوف و ہراس پھیلانے والے بیانات اور مواد سے متعلق ہے، اس کی سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مزاری نے پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کو پہلی بار نہیں لتاڑا، وہ پہلے بھی انتہائی شرمناک قسم کے الزامات لگاتی رہی ہیں۔ ہمیں بھی شاید وہی زبان اپنانی چاہیے اور کو ایک میسج، ایک پیغام پہنچانا چاہیے۔ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے اس پر جس نے 70 سال میں یہ نہیں سیکھا کہ یہ لوگ اس ملک کو جلا کے رکھ دیں گے، یہ لوگ کسی کی ان کے ساتھ لویلٹی نہیں ہے۔ اس لیے تو پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں خادم رضوی اور اس جیسے دہشت گرد، کیونکہ فوج اور دہشت گردوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اشتعال سے بھرا انداز گفتگو اور یہ شدت پسندی ان ماں بیٹی کا ایک پرانا ہتھیار ہے۔ خاتون طالبان کہلانے والی ایمان مزاری کی والدہ محترمہ شیری مزاری صاحبہ خود بھی اس شدت پسندی اور گالم گلوچ میں کسی سے پیچھے نہیں۔ سنولا، تم حرام کی اولاد، حرام کھانے والے، تم حرام کی اولاد، حرام کھانے والے، قاتل، دہشت گرد، پاگل کی اولاد، چور کی اولاد، خود بھی چور، قاتل، جو تم حرام زدگیاں کر رہے ہو۔ آپ ہی ماری جاؤ گے۔ بے شرم، بے شرم، میں تو آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ ہٹو نا۔ وفاقی وزیر شیری مزاری اور ان کی بیٹی ایمان زینب مزاری کی سوشل میڈیا پر نوک جھونک۔ صرف ایک بغیرت راغبار کر سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، تمیز سکھائیں اپنے لوگوں کو۔